कि भ्रष्टाचार करने पर छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती है या उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत कर दी है। अब छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अगर मगरमच्छ भी होंगे, अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो किसी कीमत पर वो छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग में नौकरी करते हो। हमने जहां एक और IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसलिए विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जिहाद जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं। लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों, जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं, विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है, ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, SIT का हमने गठन किया। SIT के एक महिला IPS के लीडरशिप में SIT बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में CBI में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट, लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो SIT ने जांच करी, SIT ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको CBI जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और CBI करने की संस्तुति दे दी है। भाइयों बहनों, मैं और मेरी सरकार हमेशा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है
आप सभी मेरे थौलदार क्षेत्र के परिवारजन हमारी सरकार को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे, सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। अभी यहाँ पर यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रीतम सिंह जी ने ज्ञापन के बारे में कहा है और वो जब भी मुझे मिलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन कम समय में ही वो अपने क्षेत्र की बातों को बहुत शालीनता पूर्वक रखते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पूरे ये थौलदार क्षेत्र हो, धनौल्टी क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र की जो भी मांगे हैं उन क्षेत्रों को मैं पूरा करूं। अभी भंडारी जी ने यहाँ ज्ञापन पढ़ा है, उसको हम लोग बिल्कुल उसका परीक्षण करवा लेंगे और हमारा प्रयास होगा वो सारी की सारी चीजें धरातल पर उतरे। और एक चीज और, इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए, केंद्रीय सूची में इसको सम्मिलित करने के लिए हमने भारत सरकार को आप सबकी मांग के अनुरूप, संजय नेगी जी चूंकि संजोग से ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी हैं और इस क्षेत्र के ही हैं, ये सब जानते हैं, इन्होंने इस पर पूरा काम किया है और मेरे से भी इन्होंने बात करी। मैंने कहा कि नहीं, तत्काल हम इसको संस्तुति करते हैं, भारत सरकार के स्तर पर उसको निर्णय लिया जाना है। हमारा प्रयास होगा कि वो केंद्रीय सूची में यहाँ का क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र की सूची में घोषित हो जाए, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही ये गैर खुदाई वाली सांवली मोटर मार्ग का जो शेष भाग का निर्माण है और मठियाली झूला पुल है, ये 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण है। कटखेत कोड़ू में अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है और ग्राम सभा नकोट जुआ सुलिया सब स्टेशन का निर्माण समेत जितने भी एक काम आए, इन सभी को परीक्षण करवा के घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को आज प्रथम थौलदार सांस्कृतिक खेल एवं महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भगवान नागराजा को प्रणाम करता हूं कि आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां लाए, आपको समृद्ध बनाए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस पूरे क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।